हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? एंड यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है घी। घी के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के दिमाग में कि घी बच्चों को दे सकते हैं क्या, अगर दे सकते हैं कब से दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो कितना क्वांटिटी में दे सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या बेनिफिट्स है क्या डूज है सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ या डिस्कस करने जा रही हूँ आप सभी के साथ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एज अ पेरेंट हमको यही दिमाग में चलता रहता है कि कौन सा अच्छा न्यूट्रिएंट्स हम बच्चों को दे, को कितना क्वांटिटी में हम बच्चों को दे सकते हैं, सही टाइम क्या हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिस्ट में ये घी भी आ जाता है। जैसे जैसे बच्चा सॉलिड्स लेना शुरू कर देता है, खूब सारा कॉन्फ्यूजन्स जो है मॉम के दिमाग में आते रहता है, जैसे मेरा हुआ करता था। यस, उसी में एक आइटम ये है कि घी घी हम बच्चों को कब से दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कितना क्वांटिटी में दे सकते हैं, अगर ज़्यादा दे तो क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम डाइव करेंगे, घी क्या होता है। घी एक क्लैरिफाइड बटर होता है। एक मलाई से अगर घर में बनाते हो तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। दूध को उबालते हो, दूध के ऊपर का जो मलाई जमता है उसे हम अलग से निकाल के रख देते हैं। उससे हम क्या करते हैं, घी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है घी बनाने का प्रोसेस घर में ही। अगर आप घी घर में बनाना चाहते हो, आपको मालूम नहीं है या पता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड करके रखी है। लाइक समर्स में आप घी कैसे बना सकते हो घर में ही, एंड विंटर्स में भी घी आप कैसे बना सकते हो घर में ही। तो जाके ज़रूर चेकआउट करना उन दोनों वीडियोस, एंड वीडियोस का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। तो उस तरह से घर में ही घी बनाते हैं, जो हम इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं। क्लैरिफाइड बटर में क्या होता है, उसमें खूब सारा वाइटमिन्स होते हैं, उसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो मोनोसैचुरेटेड एसिड होते हैं, सॉरी मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो बढ़ते हुए बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये रहा घी के बारे में। तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि घी अगर देना ही है बच्चों को तो कब से दे सकते हैं। घी बच्चे को आप कब से देंगे, जब बच्चा सॉलिड्स लेना शुरू हो जाता है या सॉलिड्स लेने बच्चा खुद तैयार है, उस टाइम से ही आप घी देना शुरू कर सकते हैं। यस, 0 to 6 मंथ्स के बच्चों को बिल्कुल भी ना दे। जैसे ही बच्चा 6 मंथ्स स्टार्ट हो जाता है या बच्चा सॉलिड्स लेना शुरू कर देता है, उस टाइम से आप घी देना शुरू कर सकते हैं। तो यस, घी कितना क्वांटिटी में दे सकते हो। क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी आप रखेंगे बहुत ही कम, क्योंकि ये एक मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है जो बच्चों के डाइजेशन सिस्टम में जैसे डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल होता है। मतलब अगर ज़्यादा देंगे तो मुश्किल होगा डाइजेस्ट कराने में, इसलिए कम ही देना है। हमेशा छोटे बच्चों को जो है 0 to 1 ईयर के बच्चों को आप देंगे 3 to 4 ड्रॉप्स बहुत काफ़ी है। एंड 1 ईयर एंड अबव के बच्चों को 1 से 1.5 चम्मच दिन में बहुत काफ़ी होता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि घी हम किस फॉर्म में दे सकते हैं, डायरेक्टली दे सकते हैं या कैसे दे सकते हैं। देखिए, घी को आप जो चौका लगाते हो या दाल में या खिचड़ी में, रोटी में, डोसा में, जब आप शुरुआत 6 मंथ्स के बेबीज़ को आप सॉलिड्स में ही रखेंगे, तो हर एक सॉलिड्स में 1 से 2 बूंद ही डालेंगे, तो वो बहुत काफ़ी है। जिसमें आप चौका लगाते हो ना, उस आइटम्स में आप घी को डाल के या घी में ही चौका लगा दीजिएगा। कोई रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा, खासकर बेबीज़ के लिए। जब तक वो 2 इयर्स एंड अबव ना हो जाती, ट्राई टू यूज़ घी ओनली, घर में ही बनाया हुआ घी यूज़ कीजिएगा। चौका लगाने के भी आप घी ही यूज़ कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा होता है। मतलब ऊपर से फिर से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर अलग से या लाइक इडली को या रोटी को या ऊपर से आप आराम से 2 बूंद लगा के अप्लाई करके आप बच्चे को खिला सकते हो।
एंड और एक भी बात बता दूँ, दूध में मिक्स करके मत दीजिएगा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है दूध, शक्कर, घी डाल के खिलाते हैं, आई डोंट नो व्हाट रीज़न, जो दूध के साथ वो नहीं बनता। तो हमने बात कर लिया कब, कैसे और कितना देना चाहिए। अब हम बात करेंगे घी के बेनिफिट्स। घी में होता है खूब सारा विटामिन्स विच इज़ प्रेजेंट इन इट, लाइक विटामिन ए, ई एंड डी होता है। उसके साथ ही पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा मदद करता है। सबसे पहला हम बात करेंगे ब्रेन डेवलपमेंट। बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा मदद करता है। एंड नेक्स्ट कमिंग आईसाइट। आईसाइट को भी अच्छे से रखने में ये बहुत ही अच्छा मदद करता है, क्योंकि इसके विटामिन्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कॉम्बिनेशन बच्चों का अंदर का जो ब्रेन डेवलपमेंट है और आईसाइट का डेवलपमेंट है उसे अच्छी तरीके से संभालता है। नेक्स्ट कम्स टू इनर इम्यूनिटी, क्योंकि एक घी जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होता है, जिसका असर जो है अंदर से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। बच्चों को कोई भी अगर कोल्ड, फ्लू, कॉफ हो गया, उसे जल्दी से निपटने में बहुत अच्छा मदद करता है। मेरा मतलब है उसे फाइट करने में, उसके अगेंस्ट फाइट करके जल्दी से भगाने में, फ्लू वायरस को बाहर भगाने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। तो नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि बच्चों का बोन्स का हेल्थ को भी ये अच्छे से सुधारता है। बोन्स की डेंसिटी को ये बढ़ाता है, अंदर से बहुत ही अच्छा मजबूत बना के रखता है। एंड यस, दूसरा बेनिफिट ये होता है कि बच्चे का अच्छे से डाइजेशन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। एंड ये ओबेसिटी जैसा प्रॉब्लम्स को भी ये ठीक करने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। एंड इससे कोई गैस प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अनडाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर आप इसे सही तरीके का सही तरीके का क्वांटिटी दिन में देंगे तो बच्चों को बड़े आराम से ये स्मूथ आउट कर देगा डाइजेशन प्रोसेस को भी। तो नेक्स्ट बेनिफिट ये होगा कि ये एक ओवरऑल हेल्दी वेट गेनिंग फूड भी माना जाता है। घी एक बहुत ही अच्छा वेट गेनिंग फूड की दौर पे भी बच्चों को ये घी दिया जाता है, तो इसलिए राइट क्वांटिटी रोज़ दीजिएगा, इसलिए ताकि वो जो भी अंदर जाएगा घी बॉडी के अंदर, ये अब्जॉर्ब होगा एंड इसका न्यूट्रिएंट्स जो है ओवरऑल बॉडी पे वो अच्छे से प्रोवाइड कर देगा एंड इसका काम कर देगा। घी का और एक भी बेनिफिट है, देखिए जब बच्चा बहुत थकान होता है, उस बहुत आलसी सा रहता है, बहुत मूडी सा रहता है ना, घी देने से बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं, अंदर से बहुत ही स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ही देना चाहिए, इससे बच्चों का जो एक्टिवनेस होता है, जो मूडीनेस वो चला जाता है, बहुत ही एक्टिव हो जाता है, अंदर से स्ट्रांग रहना फील हो जाते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ द घी। एंड और भी कुछ बातें बोलनी थी। देखिए बच्चों को जो है घी, खासकर बच्चों के लिए आप घर में ही बनाया हुआ गाय का दूध से ही बनाया हुआ घी बच्चों को दे। भैंस का या दूसरे सोर्सेज ऑफ घी प्लीज़ बच्चों को ना दें, वो डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी आ जाता है। तो काउस घी इज़ वेरी और भी बात यह है कि बच्चों को दिन में 3 से 4 चम्मच या 2 से 3 चम्मच देना भी सही बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ही इंटर्न डाइजेशन प्रॉब्लम्स आ जाता है। कब्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होना, ये सभी प्रॉब्लम्स बच्चों पे आ जाता है। कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने 3-4 चम्मच भी खिला दिए, वो कहीं भी अब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, वो इंटर्न अनडाइजेशन होगा एंड बच्चे को भी बहुत परेशानी होगी, तकलीफ होगी। तो इसलिए डोंट गिव मोर देन 1.5 स्पून। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, 6 साल से 1 साल तक यू शुड गिव ओनली हाफ स्पून, आधा स्पून ही देना बच्चों को, उससे ज़्यादा प्लीज़ मत दीजिएगा। इजी डाइजेस्टेबल फूड फॉर बेबीज़ एंड वो ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में भी अच्छे से मदद कर देता है। तो इसलिए गाय का दूध से ही बनाया हुआ घी और घर में ही बनाया हुआ घी बच्चों को दे। एंड दूसरी बात, अगर बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जैसे कि अगर वो दूध नहीं पीना चाहे, दूध से कुछ एलर्जी होता है, घी खाने से कुछ एलर्जी सा फील होता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइक इंटॉलरेंस। सो उस टाइम में बच्चों को घी भी मत दीजिएगा। गाय का दूध से बनाया हुआ ये घी अगर बच्चों को देंगे रोज़
जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी जैसे मैंने पहले बताया है उतना ही क्वांटिटी अगर आप देते रहेंगे बच्चों को, तो वो बॉडी के अंदर जाके जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे धीरे धीरे ख़त्म कर देता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को वो पैदा करता है, जिससे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है बच्चों को विथ रिलेटेड टू ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट लाइक ब्रेन, आइज एंड डाइजेशन सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, बोन्स का हेल्थ को वो बहुत ही हेल्दी वे में अच्छे से रखता है एंड ओवरऑल हेल्दी वेट गेनिंग में भी ये बहुत ही अच्छा मदद करता है, जैसे मैंने पहले बताया है। तो चलिए, होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ होगा एंड आपको घी के बारे में अगर और भी कोई डाउट्स रह गए आपके दिमाग में, पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। एंड फाइनली मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे एक गिव अवे भी चल रहा है, जो आई थिंक ऑल न्यू मॉम्स विल एंड श्योरली पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे, क्योंकि मदर के लिए जो भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड होते हैं आफ्टर डिलीवरी, कुछ प्रोडक्ट्स ही वही प्रोडक्ट्स मैंने गिव अवे में रखा है। तो आई होप ऑल न्यू मॉम्स या पेरेंट्स या कोई अदर व्यूअर्स ऑफ माय चैनल विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे। तो चलिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद एन इंटरेस्टिंग कंटेंट। एंड यस, कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। अगर आपको कोई ओपिनियंस है, कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एनी अदर इश्यूज ऑफ बेबी एंड योर सेल्फ, प्लीज comment down. I'll be really very happy to answer them all, and I will definitely make sure to make a video for you, so that even you will be like free from your doubts, right? So yes, that's it for today. Take care. Thank you and bye.